करते हैं आपका इवांस ट्राइजन ओ लेवल का पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में जैसा आपने पढ़ा था, इवांस होता है, उसका एक एग्जाम होना होता है और जो गवर्नर है उसके पास कॉन्टिन्यूस कुछ कॉल आ रही होती है। तो होता यह है कि गवर्नर को 10 एग्जाम में जब चल रहा होता है तो 9:15 का टाइम होता है, 9:25 एग्जाम शुरू होता है, क्योंकि उन्हें चेकिंग करनी होती है मिस्टर मैकलेरी की। तो मैकलेरी की चेकिंग करते करते टाइम थोड़ा आगे एक्सटेंड हो जाता है, तो एग्जाम स्टार्ट एट 9:25 AM। तो मैकलेरी साहब के बैग में मिलता क्या है, इन्हें मिलती है सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। तो मैकलेरी क्या बताते हैं उन्हें, पाइल्स है, इसीलिए पाइल्स है, हेमरोहॉइड्स है, इसीलिए वो इसको यूज करते हैं। इसके बाद गवर्नर के पास एक कॉल आता है 9:44 AM पे। तो उस कॉल के हिसाब से ये होता है, गवर्नर को पता लगता है कि भाई मजिस्ट्रेट कोर्ट से कॉल आया है और मुझे एक वैन भेजनी है 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ। 1 मिनट बाद ही उसके एक कॉल और आता है गवर्नर के पास 10:45 AM पे। उस कॉल में क्या होता है कि भाई आप जो है, हम असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, कहां से, एग्जामिनेशन बोर्ड से, और हमने करेक्शन स्लिप गलती से उसमें भेज दी है क्वेश्चन पेपर में, तो आप उसको देख लेना एक बार। और हम अपोलोजाइज करते हैं कि हम उसको पर्सनली नहीं लेकर आ पाए। तो गवर्नर आगे कुछ सोच पाता है, इतने में जो मैकलेरी है वो क्या करता है, वो इवान से कहता है कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में एक मिस्टेक है, आप उसको सही करो। वर्ड लिखा है जम गोल्डन लोवेन, आप उसको ठीक कर लो, जम गोल्डन नेल लोवेन। इसके बाद होता क्या है कि जैसे ही एग्जाम चल रहा होता है, इसी बीच में 10:45 AM पे 10:45 AM तक सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन एकदम से इवांस कहता है कि सर मुझे ठंड लग रही है बहुत, आई नीड अ ब्लैंकेट। तो स्टीफन सोचता है यार ये कपड़ा क्यों मांग रहा है, ब्लैंकेट क्यों मांग रहा है। गवर्नर भी सेम चीज सोचता है माइक्रोफोन पे, ये कपड़ा मांग क्यों रहा है। फिर उनके दिमाग में आता है कि यार हो सकता है ठंड लग रही हो, बिकॉज देयर इज नॉट इवन अ सिंगल रे ऑफ द सन दैट कैन एंटर इन द सेल ऑफ इवांस। एक सूरज की किरण तक इसके सेल में नहीं जाती, तो हो सकता है इसको रियलिटी में ठंड लग रही हो। तो स्टीफन उसको एक ब्लैंकेट प्रोवाइड करा देता है। अब होता क्या है, स्टीफन जो बीच बीच में झांक रहा होता है उस पीप होल में, तो स्टीफन को थोड़ा सा अजीब लगता है कुछ। वो क्या देखता है कि जो मिस्टर मैकलेरी हैं उनकी पोजीशन अब थोड़ी सी चेंज हो गई है और बार बार अपने इस तरीके से क्लेरिकल कॉलर पे हाथ लगा रहे हैं। वो अपना जो उन्होंने कोट पहना था उसके क्लेरिकल कॉलर पे बार बार हाथ लगा रहे होते हैं। वो सोचता है कि शायद मैं पैरानॉइड हो रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना चाहिए। एग्जाम चल रहा होता है, इसी बीच में 11:20 पर एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 9:25 AM, खत्म होना था 11:25 AM। लेकिन 11:20 पर मिस्टर मैकलेरी इवान से क्या कहते हैं कि बेटा पेपर खत्म होने में 5 मिनट बाकी है, सो मेक इट फास्ट, मेक हरी। 11:22 AM पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, पूरे चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, 11:22 AM, और ये टाइम याद रखना पड़ेगा। 11:22 AM पर जैक्सन के पास एक कॉल आता है। गवर्नर अपने ऑफिस में बैठा है, जैक्सन फोन बूथ के पास बैठा है और स्टीफन इवांस पे देख रेख कर रहा है। तो जैक्सन के पास कॉल आता है गवर्नर का। गवर्नर क्या कहते हैं कि मिस्टर जैक्सन कि आप जो है स्टीफन को जाके बोलो कि स्टीफन मिस्टर मैकलेरी को एकम्पनी करेगा, मतलब मिस्टर स्टीफन जो है वो मैकलेरी को बाहर गेट तक छोड़ कर आएंगे एग्जाम खत्म होने के बाद। जैक्सन कहते हैं ओके सर। जैक्सन भाग के जाते हैं स्टीफन के पास ये बताने के लिए कि भाई स्टीफन सर ने बोला है गवर्नर साहब ने कि आप जाएंगे इनको छोड़ने। तो स्टीफन बहुत खुश हो जाता है, वो सोचता है कि बताओ मैं अभी नया नया आया हूँ और गवर्नर ने मुझे इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो जैसे ही एग्जाम खत्म होता है तो पूछता हाँ भाई एग्जाम कैसा हुआ, तो इवांस कहता है सर बढ़िया हुआ। इसके तुरंत बाद ही जब मैकलेरी और स्टीफन जा रहे होते हैं बाहर की तरफ, तो ये उनको गाड़ी में बिठा देता है और मैकलेरी अपना निकल जाते हैं। लेकिन ये कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है वहां पे स्टीफन, ये याद करता है कि यार जब मिस्टर मैकलेरी आए थे और जब ये बात कर रहे थे तो जो इनका एक्सेंट था वो बहुत पतला था, इनकी आवाज बहुत पतली थी। लेकिन अब इनका जो स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड की जो इनकी लैंग्वेज है, जो इनकी भाषा है, वो थोड़ी थिकर हो गई है। इनकी आवाज एकदम से इतनी मोटी हो कैसे गई। फिर वो ये सोचता है कि जब मैकलेरी पहले आया था तो मैकलेरी पहले अच्छा खासा हट्टा कट्टा लग रहा था, लेकिन अभी जब मैकलेरी गया है तो थोड़ा पतला लग रहा है। लेकिन मैकलेरी तो निकल नहीं होते हैं। तो जैसे दोनों चीजें सोचता है, एक तो उनकी स्लिम बॉडी के बारे में सोचता है कि हाँ भाई पतले से लग रहे हैं, तो थोड़ा सा वास के बारे में सोचता है। तो जैसे औरतें होती है ना पैरानॉइड औरतें कि अच्छा मैंने कपड़े सुखा दिए, मैं उतार के लाई नहीं उतार के लाई, मैंने गेहूं सुखाए थे मैं उतार के लाई नहीं उतार के लाई, देखियो बेटा लाइट बंद कर दी है नहीं कर दी। तो औरतों के दिमाग में चलता रहता है सेम टू सेम चीज अब चलती है स्टीफन के दिमाग में। पैरानॉइड हो जाता है, वो भाग के जाता है इवांस के सेल में
और जब वो वहां जाता है तो क्या देखता है, मिस्टर मैकलेरी वॉज स्लम्प्ड इनटू हिज चेयर। मिस्टर मैकलेरी अपनी चेयर पे ऐसे फैले हुए पड़े हैं और उनके माथे से खून बह रहा है। वो चीखता है, सारे में अलार्म बज जाते हैं और बहुत मशीनों का शोर होने लगता है। गवर्नर भाग के आते हैं तो गवर्नर पूछते हैं क्या हुआ, तो मिस्टर मैकलेरी कहते हैं साहब अभी इतना टाइम नहीं है बताने का क्या हुआ कैसे हुआ, मेरे चोट उसने मार दिया इवांस ने और वो भाग गया है। और ये करेक्शन स्लिप या जो फोटोकॉपीड शीट है, करेक्शन स्लिप और फोटोकॉपीड शीट है, ये आप अपने पास रखो और इसी में कुछ कोड लिखे हुए हैं कि वो पहले एल्सफील्ड वे जाएगा, उसके बाद वो जाएगा राउंडिंगटन और उसके बाद वो जाएगा न्यूबरी। यानी सबसे पहले एल्सफील्ड वे के बाद वो जाएगा राउंडिंगटन और इसके बाद वो कहा जाएगा न्यूबरी, न्यू ग्राबेन और न्यूबरी। तो सर आप उसको पकड़ो जाके जल्दी से। इतने में जो गवर्नर है वो क्या करता है, वो सबसे पहले नॉर्मल जो पुलिस होती है उसको कॉल कर देता है और जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं डिटेक्टिव के उनको कॉल कर देता है, मिस्टर बेल और मिस्टर कार्टर। तो इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। तो जो मिस्टर बेल है वो सुपरिंटेंडेंट है, चीफ सुपरिंटेंडेंट, और जो मिस्टर कार्टर है ये तुम्हारे मेन जो पुलिस के ऑफिसर होते हैं वो है मेन पुलिस ऑफिसर, चीफ पुलिस ऑफिसर। तो ये दोनों को बुला लेते हैं और एक से कहते हैं भाई मिस्टर बेल आप एक काम करो, आप जाओ मेरे कुछ ऑफिसर्स लेके और आप इवांस को फॉलो करो। कहाँ, एल्सफील्ड वे की तरफ। और भाई अब तुम एक काम करो मिस्टर कार्टर, तुम जल्दी से मिस्टर मैकलेरी को लेके अस्पताल जाओ, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है अस्पताल में, रेडक्लिफ हॉस्पिटल में, और वहां से एम्बुलेंस आ रही होगी तो आप इनको एम्बुलेंस में बिठा देना। वो दोनों चले जाते हैं। अब इतने में गवर्नर पकड़ लेता दोनों को, स्टीफन्स को और जैक्सन को। इधर आओ भाई, हाँ भाई ये बताओ तुम मुझे कि तुमने जब इवांस को चेक किया था तो उसके पास शर्ट, कॉलर, कोट, बाल ये सब कहां से आई? भाई तुमने चेक कर लिया था ना अच्छे से, तो फिर उसके पास ये मटेरियल आया कहां से? और उसने तो शेप बनाई थी, तो फिर उसके बाद बाल आए कहां से? अब दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर उससे पूछते हैं हाँ भाई ये बताओ स्टीफन्स भाई साहब तुमसे किसने कहा कि तुम बाहर जाओगे इसको छोड़ने के लिए? तो जैक्सन कहता सर मेरे पास एक कॉल आई थी और आपने तो कॉल किया था मुझे 11:22 AM पर। 11:22 AM पर आपने ही तो मुझे कॉल करके बोला था कि भाई जैक्सन स्टीफन्स को बोलो वो जाएगा लेने के लिए, वो मिस्टर मैकलेरी को बाहर छोड़ने जाएगा। कहता अबे पागल मैं क्यों तुझे फोन करूंगा, वो एक फेक कॉल था और इतनी सी तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है, तुम्हारा आउटविट काम नहीं करता, तुम्हारा इंटेलिजेंस काम नहीं करता, इंटेलिजेंस बिल्कुल भी, कि भाई मैं स्टीफन्स को क्यों भेजूंगा, वो तो न्यूली अपॉइंटेड है, तो ऐसी जिम्मेदारी वाला काम तो मैं तुम्हें ही दूंगा। तो जैक्सन कहता है सर अब तो हो गया, अब तो पकड़ते हैं बस जैसे भी है। अब इसके बाद होता यह है कि जब ये लोग पूरी डिटेल निकाल लेते हैं कि भाई अब ये ऐसे ऐसे भाग चुका है इवांस जो है, तो गवर्नर के दिमाग में कुछ आता है और गवर्नर क्या करता है अपने कुछ ऑफिसर्स भेजता है, कहता है एक काम करो पता करो मैकलेरी के बारे में, मिस्टर मैकलेरी के बारे में पता करो कैसे हैं कहाँ हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जो मिस्टर मैकलेरी हैं जिनके लिए एक इन्होंने एम्बुलेंस मंगाई थी वो तो उससे गायब ही हो गए। वो उस एम्बुलेंस में बैठे, मिस्टर मैकलेरी एम्बुलेंस में बैठे, लेकिन कुछ ही कदम जाने के बाद वो एम्बुलेंस से उतर के बोले मैं तो ठीक हूं और वो चले गए। बस अब यहां से गवर्नर को ये पता लग जाता है कि वो बंदा जो मैकलेरी बन के अंदर आया था, द मैन हु इम्पर्सोनेटेड, जो बहरूपिया, इम्पर्सोनेट मतलब वेश धारण करना, रूप बनाना किसी का, इम्पर्सोनेट बहरूपिया, तो वो बंदा जो बहरूपिया बन के मैकलेरी बना था वो मैकलेरी नहीं था, वो भी इवांस का कोई जान पहचान का था। और जो पहले गया स्टीफन्स के साथ वो भी मैकलेरी नहीं था, पर असलियत में वही मैकलेरी था। मतलब था तो दोनों नकली मैकलेरी, लेकिन जो पहले स्टीफन्स के साथ बाहर गया, यानी स्टीफन्स जिसको छोड़ने गया वही मैकलेरी था, भले ही नकली था लेकिन मैकलेरी वही था। और जो मेरे साथ अंदर रुका, जिसने मेरे हाथ में फोटोकॉपीड शीट दी, जिसके माथे पे खून था, जिसके लिए मैंने एम्बुलेंस मंगाई, वो इवांस था। तो ये सारी चीजें गवर्नर को पता लग जाती है। अब होता क्या है, गवर्नर जब बात करता है अपने ऑफिसर से तो पता चलता है कि जो असली मैकलेरी है, रियल मैकलेरी की बात हो रही है, यानी जो पहले मैकलेरी बन के आया था वो इवांस का फ्रेंड था, वो इवांस का दोस्त था। तो इन्होंने क्या किया, इवांस के दोस्तों ने असली मैकलेरी को 8:15 AM पर ही उसके घर में जाकर दबोच लिया, उसे बाउंड एंड गैग्ड कर दिया। बाउंड एंड गैग का मतलब होता है, गैग का मतलब होता है हाथ मुंह बांध देना, मुंह पर टेप वगैरह रस्सी वस्सी सब बांध देना और उसी जगह लॉक वॉक करके उसको भाग जाना।
इसको बोलते हैं बाउंड एंड गैग। तो उन्होंने उसको बाउंड एंड गैग कर दिया 8:15 AM पर, और उसका सारा मटेरियल लेके इवांस का कोई फ्रेंड, जैसे आईडी कार्ड, उसके कपड़े, उसका ड्रेसअप करके इवांस का कोई फ्रेंड अंदर मैकलेरी बनकर आ गया। अब होता क्या, इवांस जो था वो आजाद हो गया, ही वॉज फ्री, वो बहुत खुश था, और वो पहुंचता है चिपिंग नॉर्टन। तो वो रिसेप्शनिस्ट होती है, उसको फ्लर्ट करता है, उसको आई विंक करता है, आंख मारता है उसको, और कहता है जल्दी से न्यूज़पेपर और कुछ फिश की पकौड़ी जल्दी से मेरे रूम में पहुंचा दो। इवांस जैसे ही अपने रूम का लॉक खोलता है, अंदर देखता है कि गवर्नर बैठा हुआ है। इवांस की हालत खराब हो जाती है, वो सोचता भाग जाऊं। इतने में गवर्नर क्या कहता है, बेटा भागने की कोशिश ना करना मुन्ना, ना मुन्ना ना, अब ना भागना, अब तुम पकड़े जा चुके हो और चारों तरफ से पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। ऑल्दो देयर वाज अ सिंगल वैन, वहां एक ही वैन थी जिसमें कुछ 2-3 आदमी बैठे हुए थे, पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए थे, और एक गवर्नर की वैन थी। लेकिन तब भी गवर्नर क्या कहता है कि तुम्हें घेर लिया है चारों तरफ से। इवांस बैठ जाता है, तो इवांस पूछता है सर आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर आया हूँ? शायद मैंने बेवकूफी कर दी, वो फोटोकॉपीड शीट आपके हाथ में थमा के, गलती हो गई मुझसे सर। तो गवर्नर क्या कहता है, हाँ वो गलती तो तुमसे हुई, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, मैंने जर्मन लैंग्वेज थोड़ी सी पढ़ी है 6th स्टैंडर्ड तक। और दूसरी चीज, ये जो ऑर्डिनेंस मैप होता है, ये जो नक्शा होता है, इस ऑर्डिनेंस मैप में मैंने फिगर आउट किया कि जो तुम्हारा इंडेक्स नंबर था 313 और जो तुम्हारा सेंटर नंबर था 271, उसके हिसाब से एक 6 फिगर बनती है। 313 3 फिगर, 271 3 फिगर, तो टोटल होगी 6 फिगर। और 6 फिगर का एक ही होटल है जिसका नाम है होटल गोल्डन लॉयन, वरना तो हजारों ऐसे होटल है जिनका नाम है होटल गोल्डन लॉयन, लेकिन 6 फिगर का एक ही होटल है और वो है चिपिंग नॉर्टन में। मैंने पता कर लिया और तुम्हारा रूम निकला। तो वो पूछता अच्छा सर एक चीज तो बताओ कि चलो आप यहाँ तक आ गए, आपको सब कुछ पता लग गया, लेकिन एग्जैक्ट कैसे पता चला? तो गवर्नर कहता है इन 6 फिगर के थ्रू ही मुझे पता लगा। अब वो पूछता है गवर्नर इवांस से कि अच्छा ये बताओ यार, प्रीस्ट को तो तुम मार नहीं सकते, ये तो बहुत गलत है प्रीस्ट को मारना, और मुझे ये भी पता लग गया है कि वो जिसके तुमने ब्लड निकाला था वो तुम्हारे कोई जान पहचान का था, तो वो ब्लड कहाँ से आया? तुम अपने दोस्त को तो इसलिए तुम मार नहीं सकते। तो इवांस कहता है सर आपको वो याद है सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग? वो कहता हाँ, वो जो हेमरोइड्स के लिए बताई थी मैकलेरी ने। कहता हाँ याद है। कहता सर उस सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग में हमने थोड़ा सा इंसान का ब्लड मिलाया, प्लस 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट एक केमिकल होता है सर, वो मिलाया, तो वो ब्लड को क्लॉट कर देता है, यानी उसमें पता ही नहीं लगता रबर रिंग में, वो पूरी व्हाइट हो जाती है और ऐसा लगता है इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हम उसको बाहर निकालते हैं और हल्का सा रब करते हैं तो वो बिल्कुल इंसान के खून की तरह हो जाता है। तो अब गवर्नर पूछता है इवान से कि अच्छा ये बताओ कि तुमने जो फॉल्स बियर्ड थी वो तुम्हारे पास कहाँ से आई, तुम्हारे पास कपड़े कहाँ से आए? तो इवांस कहता है कि सर आपको याद है 11:22 AM पर एक कॉल आया था स्टीफन्स के लिए कि तुम्हें छोड़ने जाना है, वो एक फेक कॉल था और करेक्शन सिर्फ से मुझे टाइम तो पहले ही पता लग गया था। तो वो जो 3 मिनट थे वो सबसे ज्यादा क्रूशियल 3 मिनट थे। उस टाइम पर हमने क्या किया, हमने स्टीफन्स के लिए कॉल करवाया, क्योंकि स्टीफन्स जब तक जैक्सन तक पहुंचता और फिर जैक्सन से वापस अपने सेल तक आता, मेरे सेल तक आता, यानी जब जैक्सन इसको बुलाने आया, तो जब जैक्सन बुलाने आया तो यहाँ से स्टीफन्स जैक्सन के पास गया फोन उठाने के लिए और फिर वहां से यहाँ तक वापस आया, तो उसको अराउंड आने में 2 मिनट लगे सर। और उसी 2 मिनट में मैंने जल्दी जल्दी, जो मेरा दोस्त था मैकलेरी, उसने 2 क्लेरिकल कॉलर पहने हुए थे और 2 कोट पहने हुए थे, लेकिन किसी ने उसको नोटिस नहीं करा, तो उसने एक जल्दी से कोट मुझे दिया, एक शर्ट मुझे दी, क्लेरिकल कॉलर मुझे दिया और अपने ग्लासेस मुझे दिए। और मैंने अपने कंबल के अंदर पहले से ही अपना पूरा पेस्ट कर लिया था, यानी अपने दाढ़ी मूछ जो थे फॉल्स वो मैंने लगा लिए थे। तो कहता है ये दाढ़ी मूछ कहाँ से आया? गवर्नर पूछता है। तो कहता है सर वो जो मेरे पास एक रेड व्हाइट बॉबल्ड हेड थी ना, गंदी सी जो फिल्थी हेड थी, उस हेड के अंदर मेरे पास बहुत सारे कलर के फॉल्स बियर्ड है, फॉल्स मुस्टैचेस हैं, और उसी में मैंने पेस्ट रखा हुआ है, तो बस इसी वजह से मेरा चेहरा थोड़ा सा खिंच रहा है। और मुझे ये चीज बड़ी खराब लगती है कि जब मैं भागता हूँ ना किसी भी जेल से, तो ये प्लास्टर वगैरह करना मुझे बहुत इरिटेट करता है सर। तो यार गवर्नर सोचता है तो बहुत कमाल का, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है यार, बताओ जेल से भाग गया। तो उससे पूछता है अच्छा यार ये सब तो ठीक है, लेकिन ना एक अभी भी डाउट है मेरा, मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुमको कोई कॉल नहीं करता,
कोई फोन नहीं करता, कोई तुम्हें लेटर नहीं लिखता, कोई टेलीग्राम नहीं लिखता, कोई तुमसे मिलने तक नहीं आता जेल में, फिर ये एस्केप प्लान बना कैसे? तो इवांस कहता है सर आपसे किसी ने कहा कि मुझसे कोई मिलने नहीं आता, बात नहीं करता, मेरे तो बहुत दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे तो। गवर्नर कहता है तो भाई तेरे से कोई मिला नहीं, बात नहीं करी, फोन नहीं, टेक्स्ट नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं, फिर तेरे दोस्त कहां से आ गए? तो वो कहता है सर चलो मैं आपको ऐसे बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी की, सेक्रेटरी नहीं सर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जिसने आपको कॉल करके ये बोला कि उसने एक फोटोकॉपी शीट भेजी है, सर वो मेरा दोस्त है, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी वो मेरा दोस्त है, वो सिर्फ आपको माइंड डाइवर्ट करने के लिए कॉल करवाया था हमने। कहता अच्छा, कहता और कहता वो जिन्होंने मिस्टर मैकलेरी, असली मैकलेरी को उसके घर में बंद करके बांध के रख दिया, वो भी मेरे दोस्त हैं। कहता ठीक, कहता बाकी मिस्टर मैकलेरी जो बन के आया था फर्जी, वो तो मेरा दोस्त है ही। वो कहता हाँ। कहता लेकिन फिर एस्केप प्लान बना कैसे, क्योंकि ये सब में से तो कोई भी कभी जेल में तुमसे मिलने नहीं आया, तो फिर एस्केप प्लान बना कैसे? इवांस कहता है सर वो दोस्त है ना मेरा जर्मन टीचर, वो जो मेरा दोस्त है जर्मन टीचर, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा हुआ है और उसी के साथ मिलके मैंने पूरा एस्केप प्लान बनाया। गवर्नर कहता भाई कमाल है भाई, मान लिया भाई तुझे मैं, आई एडमायर यू, आई प्रेज यू, मैं बहुत तारीफ करता हूँ तेरी, एडमायर करता हूँ, लेकिन टाइम हो गया है, अब आप अपनी हैंडकफ्स पहनो और गाड़ी में जाके बैठो, नीचे वैन आपका इंतजार कर रही है। नीचे वैन में एक ऑफिसर आता है, वो इवांस को हैंडकफ पहनाता है और लेके चला जाता है। जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है, थोड़ा सा आगे जाती है, तो वो ऑफिसर जो बैठे होते हैं उनमें से एक जो गाड़ी चला रहा होता है वो स्कॉटिश एक्सेंट में कहता है, आपको याद करना है स्कॉटिश एक्सेंट किसका था? फर्जी नकली मैकलेरी का, यानी गाड़ी में भी कौन बैठा है जो ड्राइवर है, वो नकली मैकलेरी है। वो क्या कहता, हाँ भाई इवांस अब कहाँ का प्लान है बताओ, कहाँ जाओगे? इवांस कहता है अब चलते हैं न्यूबरी है, न्यू ग्राबेन एक जगह का नाम है, वहां चलते हैं। और वो ऑफिसर्स उसकी हैंडकफ्स ओपन कर देते हैं और इवांस हो जाता है फ्री, फिर से फ्री। लेकिन इस बार गवर्नर पकड़ नहीं पाएगा, तो इवांस ने जो भी इसको करेक्शन स्लिप दी वो खुद जानबूझ के दी थी अपने आप को पकड़वाने के लिए, क्योंकि इवांस को पता था गवर्नर दिमाग में नहीं लगाएगा। और दूसरी जो मेन चीज थी, पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या आपको लगता है गवर्नर फूल था? तो भाई साहब सबसे बड़ा गधा, सच में ही जो सबसे बड़ा पागल था वो गवर्नर था। अरे भाई एक चीज सोचो, जब आपको पता था कि बंदे ने पूरी जेल के लोगों को पागल बना दिया, ही befooled the entire whole people, all people in the prison, तो यार वो 2-3 लोगों को जो कि वैन में है उनको पागल नहीं बना सकता। और गवर्नर सिर्फ अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी के लिए उस वैन में नहीं बैठा जिसमें इवांस के साथ उसको बैठना चाहिए था। उसको क्या लगा, अरे मैं क्यों बैठूंगा अरे कैदी के साथ? वो उसको ये बीफिट नहीं हुआ, ये उसको शोभा नहीं दे रहा था कि भाई मैं एक कैदी के साथ जेल में बैठूं। लेकिन गवर्नर को ये सोचना चाहिए था कि ये बंदा जब पूरी जेल को पागल बना सकता है, तो इन 2 लोगों को जो गाड़ी में बैठे हैं, जिनके साथ मैं इसको भेज रहा हूँ, ये उनको भी पागल बना सकता है। तो यहाँ पर गवर्नर की तरफ से बहुत कमी थी। दूसरी चीज, गवर्नर को कम से कम जो उसके साथ ऑफिसर जिनके साथ वो भेज रहा था इवांस को, एक बार उनके आईडी कार्ड तो चेक करने चाहिए थे, क्योंकि भाई जब इतने सारे लोगों को इवांस पागल बना चुका है तो हो सकता है इनको बना देता तो एटलीस्ट एक बार वो चेक तो कर लेता और 2 की जगह 3-4 गाड़ियां बुला लेता। तो प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं कुछ सोचता हूँ, आप कुछ सोचते हैं, लेकिन बेसिकली मेरे हिसाब से गवर्नर जो था वो पागल था। उसने बहुत सारी प्रिकॉशंस तो उसने ली, लेकिन उन प्रिकॉशंस में बहुत कमियां थी। वो चाहता तो जैक्सन और स्टीफन्स को एक साथ रख सकता था, और उनके बीच में जो गैप था वही 1.5 से 2 मिनट का गैप, वो उस गैप को कम करके वहां पर कुछ और सिक्योरिटी गार्ड्स अरेंज करा सकता था, कुछ और पुलिस ऑफिसर्स अरेंज करा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो चैप्टर हो जाता है दोस्तों आपका खत्म। बाकी जो मेन पॉइंट्स है आपके, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी की कॉल, मजिस्ट्रेट कोर्ट की कॉल, क्योंकि ये वैन जिसमें ये तीनों बंदे आए थे इसको ले जाने के लिए, इवांस को ले जाने के लिए, हैंडकफ बांधे थे जिसमें, वो वैन कौन सी वैन थी? आपको याद होगा मजिस्ट्रेट कोर्ट से कॉल आई थी कि भाई रिमांड का केस है, एक 2 प्रिजन ऑफिसर्स के साथ वैन भेजो। तो ये वही वैन थी, और ये वैन किसने हायर कर ली, किसने हाईजैक कर ली? इवांस के दोस्तों ने। और वही अपना कपड़े वपड़े बदल के पुलिस वालों कपड़े पहन के यहाँ पर आ गए। और गवर्नर को क्या लगा कि ये सिर्फ इसको ले जाने के लिए आए जेल तक के लिए, जबकि वो इवांस के दोस्त थे, और इस तरीके से इवांस हो गया फ्री। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत कोशिश करी थोड़ा जल्दी से चैप्टर को कवर करने की, वरना चैप्टर बहुत लंबा है, और बाकी जितने भी एक्सट्रैक्ट्स हैं वो सारे यहाँ आ चुके हैं। वर्ड मीनिंग जो है वो मोस्टली मैंने कोशिश करी है कवर करने की। क्वेश्चंस 2-3 ही मेन आते हैं, कैरेक्टर स्केच ऑफ इवांस, जैक्सन
और इवांस ने किस तरीके से उनको डॉज किया, किस तरीके से पागल बनाया, और लास्ट क्या गवर्नर फूल था, क्या गवर्नर की गलती थी, तो इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अब मिलते हैं जल्दी किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट टू।